थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, जो टॉपिक है 3x योर इनकम। किस तरीके से आप अपने इनकम को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अपने रैंक को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इस बिजनेस के माध्यम से अपने जिंदगी को कैसे मल्टीप्लाई कैसे, अपना लाइफस्टाइल को 3 टाइम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो सारे चीजों में आज बातचीत होगा। क्योंकि ये बिजनेस हम सभी के लाइफ को 3x स्पीड में आगे बढ़ाते हुए हम सभी को दिया है एक ग्रेट, इस बिजनेस के माध्यम से एक बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी एंजॉय करो, क्योंकि आज का जो शाम है वो आपके इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा कि आज के इस मीटिंग में आप थे, और आपको आज जो टॉपिक में आपको इसके बारे में बातचीत करने के लिए अंशुमन जी आएगा, वो टॉपिक आप जरूर डायरी में नोट कीजिएगा, और आज का दिन आप लिख के रखिए, और आप एक डेडलाइन बनाइए। उस डेडलाइन के अंदर आपको किस तरीके से पहुंचना है उस टारगेट तक, उसके विषय में बात होगा। और रियली हम लोग बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का मेंटर है जो आपको लाइव एग्जांपल बताएगा, जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस किया है। नॉट ओनली दैट कि खुद के लाइफ पे चेंज किया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है, और परिवर्तन कैसे आते हैं उसके विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत करने के पहले दोस्त, आज मैं और एक चीज बता दूं, आज के मीटिंग के लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि लास्ट वीक में जो कंपटीशन था, जो हमारे जो टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस कंपटीशन था, उसका आज फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो आप आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, अपनी मोबाइल स्क्रीन में अवेलेबल रहिए, और कोई भी बातों को आज अगर आपको एक बार भी छूट जाता है तो आपका नेक्स्ट वीक में आपका छूट जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में आप जब जाओगे, नेक्स्ट आपका जो भी आपके पास आएगा उसमें आपका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। लेकिन आज अगर आप सीरियसली डेडिकेशन के साथ, अगर आप चाहते हैं कि इमेल्स के फ्लाइट में दुबई फ्लाई करना चाहते हैं, हमारा चटक फ्लाइट में, तो आप जरूर आज का मीटिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि आज का मीटिंग में खुलासा होगा किस तरीके से हम लोग सितंबर मंथ का कंपनी के इवेंट में जाएंगे, और कैसे अपना इतना कम समय के अंदर फास्टेस्ट हम लोग 3x स्पीड को पकड़ के, किस तरह से क्या ईंधन होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम होना चाहिए, आपका एवरीडे का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसा माइंडसेट बनाने से आप 3x को आप स्पीड को आप अपना सकते हो, आपके जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हो। उसके विषय में बात करने के लिए हमारा सबका मेंटर, मैं अंशुमन जी को मंच में बुलाना चाहता हूं, इस हॉट सीट में बुलाना चाहता हूं। जो हॉट सीट होता है हम लोग का 9 बजे का ये मीटिंग, उस हॉट सीट में मैं अंशुमन जी को बुलाता हूं। एक जोरदार, आपके खुद के जहां भी आप बैठे हैं घर पे, आप अपना चेयर में बैठे हुए हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप एक बार क्लैपिंग कीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि आज रियली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट में बातचीत होने जा रहा है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम सब हाई स्पीड में काम करें, किस तरह से हाई स्पीड पकड़े एक्सप्रेस हाईवे के अंदर। तो उसके लिए मैं अंशुमन जी को वेलकम कर देता हूं आपके सामने एक स्क्रीन में। तो थैंक यू अंशुमन जी, स्टेज इज योर्स। आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच निरंजन। वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि आज मैं कौन सा नया तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। कोई नया फॉर्मूला जिससे हम लोगों का बिजनेस 3x हो जाए। हर चीज, बिजनेस, इनकम, रैंक, सारे चीज। और इसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से आज का मीटिंग का वेट कर रहे थे, और मैं भी आज दिन भर सुना, अपने आप को टाइम दिया कि मैं आप लोगों को सचमुच क्या बताऊं। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है, जो आइडिया हम लोगों ने कल लिए कि नेक्स्ट इवेंट, क्योंकि सितंबर मैंने जब सुना तो सितंबर का डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि फुल फ्लाइट एक्सट्रीम के तरफ से एक्सट्रीम परिवार जाएंगे दुबई का नेक्स्ट इवेंट पे, और इवेंट पे एक एग्जाम्पल बन के जाएंगे।
तो आप लोगों से मैं सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोग क्या एक खुद के लिए एग्जाम्पल बनना पसंद करेंगे? अगर यस, तो आप लोग जहीं पर भी है इस ये जो आज आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाला हूं, ये आपको बहुत फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर आप, आज का जो मेन कॉल है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक है आप 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 आपके बारे में आपको सोचना है। ऐसा कोई साइंस मैंने इन्वेंट नहीं किया, ऐसा कोई मैंने प्योर कोई कैलकुलेशन इन्वेंट नहीं किया जो कैलकुलेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने जरूर कुछ बताने वाला हूं, और वो चीज आप लोग बहुत गहराई से सुने हैं, क्योंकि आज जून का 1 तारीख है और आज से काउंट होता है 30 डेज। 30 डेज, ये 30 डेज और आप, इसमें क्या ऐसा है जिससे आप लोग सब कुछ कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा, और मेरा भी मन में था जब मैंने शुरू किया था। और मैं आज आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे यहाँ पर ऐसा कोई है जो हम लोगों के साथ साथ शुरू किया था 1 साल पहले, कोई है कि कल शुरू किया, कोई है कि 7 दिन पहले शुरू किया, सभी के लिए आज से उनका काउंटिंग शुरू होता है इस बिजनेस में। अभी तक बहुत सारा ऐसा इंसान है जो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, और इस बिजनेस में हम लोगों ने इससे पहले भी काफी सारा ट्रेनिंग किया, लेकिन उस ट्रेनिंग से उन्होंने कुछ सीखा नहीं या कुछ एप्लीकेशंस नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों को जो भी रियलिस्टिक बात बताऊंगा, वो सारे रियलिस्टिक बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारे रियलिस्टिक बात आपको एक एहसास दिलाएगा और आपको एक पावर देगा। क्योंकि कुछ भी हम लोग शुरू करते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन का इंजन को चालू करते हैं, आप लोगों में रेलवे में कितना आदमी काम करता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, इंजन में जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा डीजल जाता है। और कभी भी आप देखिएगा रेलवे का जो इंजन है, उस इंजन को बंद किया नहीं जाता, क्योंकि शुरुआत में उसका बहुत पावर लगता है और बहुत सारा फ्यूल कंजम्पशन होता है। और गाड़ी का भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, टू व्हीलर भी स्टार्ट करते हैं, तो पहला बहुत प्रेशर चाहिए, बहुत सारा चाहिए। लेकिन लाइव एग्जांपल हम लोग के लाइफ में है कि हम लोग जब फ्लाइट में चढ़ते हैं, जब फ्लाइट रनवे के तरफ चलता है, क्या होता है, फ्लाइट का एक डेस्टिनेशन फिक्स रहता है कि उसे दिल्ली उतरना है, मुंबई उतरना है, बैंगलोर, चेन्नई, दुबई, मलेशिया, कहीं पर भी उनको उतरना है, वो डेस्टिनेशन फिक्स रहता है। और फ्लाइट में बैठे हुए सारे आदमी भी वही उतरने वाला है। और जैसे ही पायलट फ्लाइट को लेके आता है रनवे पे, डेस्टिनेशन फिक्स से रनवे पे आता है, जिस गति से वो रनवे पे आता है उस गति से अगर चलना शुरू करे तो जिंदगी में फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगा। तो वो रनवे में पहले जाता है, रनवे में पहले जाने के बाद वो फ्लाइट अपने आप को पोजीशन करता है, और पोजीशन करने के बाद वो अपना सारे इंजन को स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, और वो सबसे ज्यादा स्पीड से भागता है।
भागता है भागता है भागता है भागता है भागता है, भागते 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 आस्ते 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 वो ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहता है, आस्ते आस्ते टेक ऑफ करता है। और वो जो टेक ऑफ करता है, हम लोग अंदर रहते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है कितना ज्यादा स्पीड रहता है उसके अंदर, बिकॉज वो स्पीड नहीं रहेगा तो वो ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, और टेक ऑफ नहीं कर पाएगा तो वो अपना डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा दोस्त। तो सेम हम लोगों का जिंदगी है। हम लोग अगर अपना जिंदगी में शुरुआत अच्छा नहीं करते हैं तो हम लोग अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते। एक ही स्कूल पे हम लोग बहुत सारे हम लोगों के दोस्त होते हैं और हम लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, कुछ दोस्त थोड़ा पीछे रह जाता है, कुछ दोस्त एवरेज रह जाता है। उसका मेजर रीजन क्या है? मैंने आपको फ्लाइट का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि फ्लाइट का एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल से वो उसका डेस्टिनेशन तैयार रहता है कि कहाँ तक उनको पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए वो अपना शुरुआत जो करता है, वो शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वे से शुरू करता है और टेक ऑफ लेता है। वो अगर नॉर्मल से चलना शुरू करे तो वो कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और हम लोग के जिंदगी में भी सेम पैरेलल में बहुत सारे हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कुछ आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, कुछ आदमी पीछे की तरफ रह जाता है, और कुछ बीच में रह जाता है जिंदगी के दौर में। क्यों ऐसा क्यों है दोस्त? इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, एक सिंप्लिसिटी इसके अंदर ये है कि जब हम लोग शुरू करते हैं ना, तब हम लोग बहुत सारे इंसान उसको वैल्यू नहीं देते, उसको हम लोग सीरियस नोट पे नहीं लेते। और जब सीरियस नोट पे हम लोग नहीं लेते तब क्या होता है, तब हम लोग तो उस टाइम तो समझ जाते हैं, उस टाइम तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि ओके फाइन, अरे चलो इसको मैंने ऐसे करके निकाल दिया। लेकिन बाद में जिंदगी का कुछ ऐसा पल आता है जिस पल पे हम लोगों को अफसोस मिलता है कि क्यों हम लोगों ने उस टाइम अपना पूरा ध्यान ज्ञान उस सब्जेक्ट पे नहीं दिया। बहुत सारे हम लोगों के बीच में इंसान हैं, स्कूल गए हैं, लेकिन आज उनको अगर पूछे तो वो बोलता है उस टाइम अगर इंग्लिश सीख जाता तो मैं इंग्लिश बोल पाता और मुझे बहुत सारा चीज समझ में आता। क्यों दोस्त? हम लोग को मौका मिला, लेकिन हम लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। हम लोगों ने उस टाइम थोड़ा मस्ती के लिए अपना बैलेंस बाद वाला जिंदगी को थोड़ा खराब कर दिया। ऐसा बहुत सारे किस्से होता है, मैं ज्यादा किस्से में नहीं जाऊंगा, मैं पूरा मुद्दा पे आता हूं। ये आपको बोलने का मेजर रीजन है कि क्राउड वन में आप लोग आए हैं, इस बिजनेस को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन करके एक जॉब के जैसा काम किए हैं। अभी अगर आप लोग का माइंड सेट हो चुका है, आप जान चुके हो कि ये बिजनेस पे ज्वाइन नहीं, ये मेरा बिजनेस है और इस बिजनेस को मुझे टेक ऑफ करना है, तो उस टेक ऑफ के लिए आपका ये जून का 30 डेज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप जानते हो दोस्त। मैं आज आप लोगों को ऐसा कोई हार्ड एंड रूल, ऐसा कोई कैलकुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों को इतना बिलीव करता हूं कि आप लोगों के अंदर वो सारे पोटेंशियल है कि जिस पोटेंशियल के वजह से आप अपने आप को वहां तक, आपका डेस्टिनी जो आपका वाई है, वो आपका डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी तक आप आराम से अपना जिंदगी को लेके जा सकते हैं। और साथ साथ आप एक अच्छा शुरुआत भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए आपको ही करना है, बिकॉज यू एंड योर 30 डेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद आपके जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं हो
तो आपके भरोसे आपके परिवार, आपके भरोसे आपके सब कोई आपके भरोसे में है, और आप उन लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक रियल जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप पैसा अर्न करने के लिए आए हैं दोस्त। यहाँ पर आप कोई सोशल चैरिटी करने के लिए नहीं आए। आप चैरिटी तब कर पाएंगे जब आपका जेब में पैसा होगा, जब आपका मन में वो इच्छा होगा कि मुझे 10 रुपया भी है तो मैं इसको चैरिटी कर दूंगा। आप चैरिटी कर देंगे, लेकिन हर चीज करने के लिए एक स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तब आप वो लंबा रेस तक कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का मेन आप हो, और आपका 30 दिन, ये 30 दिन आपका जिंदगी का वो 30 दिन है जो 30 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता दोस्त। ये 30 डेज आप अपने आप को कहां तक लेके जा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको ये 30 डेज कोई रोकेगा नहीं। ये 30 डेज आपका है। ये 30 डेज में आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आप बनेंगे, आप फेलियर बनेंगे तो आप बनेंगे, आप एवरेज बनेंगे तो आप बनेंगे। तो ये 30 डेज आपका है, और ये जिम्मा भी आपका है दोस्त, मेरा नहीं है। मेरा 30 डेज मेरा जिम्मा है, मेरा सब कुछ मेरा 30 डेज है। मैं इस पे कहां तक पहुंचूंगा वो मुझे करना है। मुझे कोई मेरा अपलाइन या कंपनी से या कहीं से भी मुझे कोई सुपर पावर दिया नहीं जाता है जो सुपर पावर के अंदर से मैं उसको कर लूं। लेकिन वो करने के लिए भी मुझे अपने आप को ही आगे बढ़ाना है। तो ये 30 डेज आपका है। आपसे दुनिया में कोई छीन नहीं सकता ये 30 दिन। दुनिया में आपका जितना सपना है वो भी आपका है, और ये सपना आपको ही पूरा करना है, और आपका परिवार से लेके सब कुछ आपको ही करना है दोस्त। तो ये आपका रनवे है जून, और आप रनवे पे आ चुके हो। आपका वाई आपका डेस्टिनेशन है, और आपको टेक ऑफ करके वो वाई तक पहुंचना है जर्नी करके। और वो भी याद रखिए कि हम लोगों के साथ जिंदगी में बहुत ऐसा किस्सा हुआ है कि हम लोगों ने कोई भी चीज को सीरियसली नहीं लिया। आज तो जोश जोश में बोल देंगे कि आज करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद वो जोश डिश हो जाएगा। बाद में फिर मंथ एंड के बाद आप अपने आप को जब पूछेंगे, बोलेंगे आप सिंपल, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप अपने आप को दोष नहीं देंगे, आप दोष देंगे कंपनी अच्छा नहीं है, कंपनी का वो नहीं है, कंपनी का ये नहीं है, अपलाइन लो, मेरा अपलाइन ही नहीं है। दोस्त, मेरा अपलाइन नहीं है, मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। हर मंथ मेरे लिए एक 30 डेज होता है, और हर मंथ मैं 30 डेज चलाता हूं खुद के लिए, और मैं डेली हर मंथ टेक ऑफ करता हूं, और मंथ एंड में मेरा एक वाई रहता है, वो वाई तक पहुंचता हूं, क्योंकि ये मेरा है, ये मुझे करना है, ये मुझे कोई नहीं कर देगा। कोई ऐसा 3x प्लान नहीं है कि जो 3x प्लान आपको ट्रिपल कर सकता है सब कुछ। एक ही प्लान है, वो है आप, वो है आप, वो है आप, और वो है आप। अगर आप इसको कर लेंगे तो आप अपने आप को पहचान लेंगे, आप वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो सारे काम आपको वो रिजल्ट दे सकता है। तो ये 30 दिन काफी है दोस्त, ये 30 दिन आपको टेक ऑफ करने के लिए काफी है। अगर आप टीम लीडर है 1 स्टार, तो आप कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं।
अगर आप कोऑर्डिनेटर है, आप मैनेजर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार भी बन सकते हैं। अगर आप मैनेजर है तो आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अगर डायरेक्टर है तो आप बन सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का गोल है जो सितंबर में मैं जाऊंगा उस टाइम, अभी मेरे पास जून जुलाई अगस्त 3 मंथ से 90 डेज, और मेरा प्लान है इस 90 डेज में मुझे 327 करोड़ का बिजनेस करना है। 327 करोड़ टू रिच सीनियर प्रेसिडेंट। अभी मैं प्रेसिडेंट 2 स्टार में हूं। प्रेसिडेंट 3 स्टार जाने के लिए मुझे सीनियर प्रेसिडेंट जाने के लिए मुझे एक टेक ऑफ करना पड़ेगा, और मैं वो टेक ऑफ खुद कर रहा हूं, और आप लोगों को भी मैं उसका झलक समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये टेक ऑफ आप अपने लाइफ के लिए ले रहे हो, आप अपने सारे खुशियां के लिए ले रहे हो, और ये 30 दिन आपका जिंदगी का वो 30 दिन है जो 30 दिन दुनिया में आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप फेलियर होंगे आपके लिए, आप सक्सेस बनेंगे आपके लिए, आप मीडियम कुछ करेंगे आपके लिए, सारे चीज का आप ही जिम्मा हो, क्योंकि खुद को बैलेंस करना जरूरी है, खुद को पहचानना जरूरी है, खुद को वो सारे काम करना जरूरी है। और हम लोग अपना जिंदगी में हर सेक्टर पे देख के आ चुके हैं कि अगर हम लोग सोचते करने के लिए, हम लोग जाते हैं सब एक साथ ऑफिस में भी, तो वो सारे में पीछे आ रहा हूं, लेकिन देखा जाता है कुछ आगे बढ़ जाता है कुछ। इसमें अंतर क्या है? ब्रेन का अंतर नहीं है, सोच का अंतर है। उस टाइम हम लोग शुरुआत हम लोग मस्ती करते हैं और बाद में हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आपका चॉइस कौन सा है? पहला मस्ती करके बाद में स्ट्रगल करना, और पहले स्ट्रगल करके बाद में अपना लाइफ को मीनिंगफुल बनाना। चॉइस इज योर्स। आइए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड शेयर मैं करता हूं और आप लोगों के साथ चलेंगे आज का टॉपिक के अंदर। मैंने आज टॉपिक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया, और आज चलेंगे अभी टॉपिक के अंदर हम लोग। ये तो मैंने बताया, जहां पर एक्सट्रीम परिवार के तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज का कॉल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है आप और आपका 30 दिन। ये 30 दिन एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है दोस्त, जो एग्जाम्पल आप अभी तक सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि क्राउड वन का एक टैगलाइन है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। और इस इम्पॉसिबल इज नथिंग का मतलब, जो हम लोग सोचते नहीं हो सकता, सारे चीज संभव है। मैं एक फेलियर इंसान इस बिजनेस पे अभी तक प्रेसिडेंट 2 स्टार 1 साल 4 महीना में पहुंच चुका हूं। एक इस बिजनेस पे इतने सारे सक्सेसफुल लीडर्स एक साथ आ चुका है, ये कभी हम लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन पॉसिबल है। क्योंकि ये जब हम लोगों ने शुरू किया था, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया था कि ये खुद का बिजनेस है, खुद को संभालना है, और हर 90 डेज शुरू करने के लिए हमें 30 दिन का बहुत जरूरत है। आदमी बोलता है 90 डेज 90 डेज 90 डेज 90 डेज इज नथिंग। 90 डेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और 90 डेज शुरुआत करने के लिए पहला 30 दिन बहुत हार्ड होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक जब स्प्रिंटर एक ओलंपिक के लिए दौड़ शुरू करता है, वो 90 डेज से पहले 30 दिन, जो पहला मंथ का 30 दिन होता है, जब वो शुरू करता है एक्सरसाइज, फुल फ्लेजेड दौड़ना, सारे चीज, तो उनका बॉडी में बहुत सारा पेन होता है, मन में इच्छा होता है, जो हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड है, जो 3000 टाइम्स पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से, वो हमेशा रोकता है कि नहीं नहीं। लेकिन उनका गोल रहता है कि मुझे ओलंपिक का मेडल लेना है,
और वो मेडल लेने के लिए ये सारे पेन सहन करता है। और आप लोग आज तक इस बिजनेस पे आके जो ज्वाइन करके आप एक सैलरी स्टाफ जैसा काम कर रहे थे, वो काम पे पेन नहीं है। जहां पर आपको पेन नहीं है वहां पर आपको सक्सेस स्टोरी नहीं है। आपको क्या कभी क्वेश्चन नहीं आता कि हम लोग बहुत सारे एक साथ इस बिजनेस को अपनाए थे, लेकिन कुछ आदमी इस बिजनेस पे आगे चला गया मेरे साथ आने के बाद, कुछ आदमी वहां पर ही रह गए, मैं भी जहां पर होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? कभी आपने ये बात पे गौर किया है दोस्त? क्या उसके अंदर सुपर ह्यूमैनिटी, सुपर पावर है ना? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड इंसान है जिसके लिए उनको बहुत कुछ आगे मिल गया है, वो बहुत कुछ कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहला चीज है कि वो इंसान अपने लिए काम किया है, खुद के लिए, खुद को सक्सेस करने के लिए, खुद का गोल तक पहुंचने के लिए। और हाँ, पर हम जो इंसान पीछे रह गए, हम लोग इसको एक सिंपल ज्वाइन करके काम किए हैं, हम लोगों ने ट्राई किए हैं, हम लोगों ने इस बिजनेस को अपनाया नहीं है, इसीलिए हम लोगों को सक्सेस भी नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं कि रिच और पोर में डिफरेंस क्या होता है। सबको ही जानता है, बड़े आदमी और गरीब इंसान, रिच और पोर। यहां पर हम लोग क्या है, हम लोगों के पास क्या ऐसा चीज है? रिच और पोर हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा चीज है कि एक नॉर्मल इंसान को भी रिच बना देता है और एक पोर को पोर ही रखता है? ऐसा कौन सा माइंडसेट है जिस माइंडसेट के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है और हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं? रिच और पोर, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये माइंडसेट आपको आपका फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए जरूरत है दोस्त। क्योंकि आप भी इसमें से दो चीज को चॉइस कर सकते हैं, आइदर रिच और पोर। जहां पर है वहां पर, जहां पर हम लोग को एक एवरी मंथ इरिटेशन ईएमआई का लाइफ जीना पड़ रहा है, जहां पर हम लोग खाना तो मिल जाता है लेकिन हम लोग वो सारे कुछ नहीं कर पाते जो सारी चीज हमको, मुझे शौक है, मुझे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच एंड पोर। ये कैसे हम लोग इस 30 डेज को सोचेंगे, कैसे बनना है, ये 30 दिन हम लोग कैसे बिताएंगे? क्या है इन लोगों के पास माइंडसेट? आप लोग सब कोई जानते हैं, धीरू भाई अंबानी रिलायंस का आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इनके पास क्या है दोस्त? क्या था इनके पास? ये भी बहुत रिच बन के तो नहीं आया था, जन्म तो नहीं लिया था। इनका स्टोरी बोलता है इन्होंने अपना जिंदगी बहुत स्ट्रांगली, बहुत बड़े परिवार से जन्म लेके नहीं बना था, लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या चीज था जो आज उनको इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए खड़ा कर दिया उन्होंने? उनके पास एक ही चीज था, उनका माइंडसेट। हर आदमी, जो हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग अपने आप को पैसा वाला आदमी नहीं बोल सकते, हम लोग जिन अच्छा मिडिल क्लास है, चाहे लोअर मिडिल क्लास, चाहे मीडियम मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास भी नहीं है दोस्त। लेकिन ये हम लोग क्यों है? हम लोग जिंदगी में एक लाइन से आ चुके हैं, तो ये आजू बाजू जितना भी है हम लोग देखते हैं कि वो लोग क्या करता है, वो देखते देखते हम लोग अपना एजुकेशन लेवल से लेके हर चीज एक वैसा कर लिया कि हम लोग हर दिन का सोचते हैं कि आज अभी मैंने मेहनत किया, उसका पैसा मिला, तो उस पैसा को हम लोग जीने के लिए, खाने के लिए वो पैसा काफी होता है। मजदूर, एक मजदूरी का काम करते हैं हम लोग,
एक मजदूर बन जाते हैं। आप माने नहीं माने, आप और हम एक मजदूर है। हम लोग और हम लोग वेजेस लेते हैं और उस वेजेस से हम लोग का खाना पीना चलता है। आप मेरा बात का बुरा मत मानिए, ये मैं गहरा सच्चाई बोल रहा हूँ। और हम लोग ऐसे करते हम लोग उसको विजन को समझ नहीं पाते। और जो इंसान गरीब था लेकिन उसके पास एक माइंडसेट था, और वो उस माइंडसेट के लिए वो उतना मेहनत किया, वो उतना मेहनत मतलब वो अपना स्मार्ट वर्क किया, हर चीज को प्लान किया और आगे बढ़ते गया, छोटा छोटा गोल करते करते। और वो इंसान आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक नहीं, हजारों है। अगर आप इसका भी देखेंगे, अदानी ग्रुप का, अदानी ग्रुप क्या करता है आज? गैस का बिजनेस है, बिजली का बिजनेस है। ये कैसे? जब उन्होंने शुरू किया था तो गैस सिलेंडर हम लोग जानते हैं, हम लोग के घर घर पे आता है। वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा करने की निकला था, तो बहुत बहुत सॉरी बीच में से। तो अभी मेरा आवाज आ रहा है? यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हम लोग जाते हैं जहां पर हम लोग थे, रिच और पोर। तो इन लोगों के अंदर ऐसा क्या चीज है जिससे इन लोग बन जाता है? इनके पास एक ही चीज है सर, दूरदृष्टि। और वो आज का नहीं सोचता है कि आज मुझे जिंदा रहने के लिए इतना पैसा चाहिए। और हम लोग आज का सोचते हैं और इसीलिए हम लोग मजदूरी कर। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा कनेक्टिविटी चेंज कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके सर।
मेरा आवाज आ रहा है अभी? Clear, clear. Yes. ओके, फाइन 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 फाइन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली थोड़ा बहुत पावर कट हो गया था तो इसीलिए। तो एनीवे, तो इन लोगों के पास क्या होता है, तो हम लोग आज कुछ नहीं होता है, इन लोगों के पास एक सोच होता है, और वो सोच आज हम लोग क्या सचमुच हम लोगों के पास है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आज हम लोग हर महीना क्या करेंगे, मेरा परिवार है, हम ये करेंगे। तो आप जब सोचते हैं आपका इनकम करने के लिए, तो ऐसा कोई इनकम है कि आप बिना काम किए हुए आपका घर पे आके आपका कंपनी पैसा देके जाता है, या आप जिसके लिए मेहनत करते हैं वो फार्म आपको पैसा देके जाता है? ऐसा कोई इंडिया में सिस्टम है या दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है कि कुछ नहीं करने से भी आप और मुझे पैसा मिलता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिस्टम है। लेकिन जब हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत आदमी का फोन आता है। मैं क्यों इस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं, रिच और पोर? बिकॉज हम लोग कौन सा माइंडसेट पे है अभी, और क्या माइंडसेट हम लोगों के पास नहीं है, और रिच उस जगह पे पहुंचने के लिए क्यों हम लोग आज इस बिजनेस पे बहुत सारे आदमी एक साथ शुरू करते हैं, क्यों कुछ आदमी आगे बढ़ जाता है, रैंक अप हो जाता है, और मैं नीचे ही रह जाता हूं? ऐसा कौन सा रीजन है? क्यों बहुत सारे इंसान शुरू करता है और क्यों आगे बढ़ता है कुछ, और क्यों कुछ एक ही जगह रह जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है माइंडसेट। आदमी जब ब्लेम करता है कोई कंपनी को कि मैं इस कंपनी में नहीं हुआ, ये फालतू प्रोडक्ट है, ये है, वो ये है, मैंने ये पैसा लगा दिया, उस कंपनी में मैंने ऐसा पैसा लगा दिया, उनको जाके सचमुच पूछिए कि वो इंसान ने क्या किया, वो बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि उस इंसान को वो चाहिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा और मेरा पैसा बढ़ते जाएगा। जब हम लोग शुरू किया था, ऐसे बहुत सारे इंसान हम लोगों के साथ इस बिजनेस पे आए थे, और हम लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था एक पोर इंसान के जैसा, मतलब एक मन से गरीब इंसान के जैसा। जो गरीब इंसान मेहनत मेहनत करना जानता है, और वो इंसान मेहनत के ऊपर अपना सैलरी लेता है, इनकम लेता है, और वो मेहनत करने वाला इंसान जब ये बिजनेस पे आता है, तब वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बोलिए कि मुझे पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा इंसान इस भीड़ पे जब खो गया, उसके बाद उसको जाके पूछिए, वो 100% आपको बताएगा कि वो इंसान का कोई गलती नहीं है, सारे गलती वो जो प्लेटफॉर्म का है, उस प्लेटफॉर्म का है। ऐसा क्यों है दोस्त? ऐसा एक ही चीज है, रिच और पोर माइंडसेट। क्योंकि हम लोग जिंदगी में दूसरा के लिए काम करते करते, वेजेस लेते लेते, हम लोगों का माइंडसेट इतना घटिया बन चुका है कि हम लोग कभी जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सोच ही नहीं सकते। मैं ऐसा बहुत सारे इंसानों को जानता हूं जो लोग, आप लोग बुरा मत मानिए मेरा वर्ड का, वो लोग कभी सोच नहीं सकते कि वो कभी मर्सिडीज भी चला सकता है, वो कभी सोच नहीं सकते कि उसके पास ऑडी भी होगा, उनके लिए 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का घर भी, बंगलो भी घर वाला को गिफ्ट कर सकता है, उनका अकाउंट पे उतना पैसा हो सकता है कि उनको एक फ्रीडम मिले और वो उससे इनकम भी करे। वो नहीं सोचता है दोस्त, क्योंकि उनको हर महीना कमाना होता है, हर महीना गुजरना होता है, और कुछ भी नहीं रहता जब जिंदगी खत्म हो जाता है। तो ये 30 दिन आप कौन सा माइंडसेट से जीना चाहेंगे? ये 30 दिन क्या आप मन का गरीब होकर जीना चाहेंगे, या आप अमीर बनने के लिए काम करेंगे? ये आपको डिसीजन लेना है दोस्त, ये आपको सोचना है, क्योंकि ये यू एंड योर 30 डेज, ये आपका टेक ऑफ है आपको रिच बनने के लिए। तो आप
इसको कैसे निभाएंगे ये आप सोचेंगे दोस्त। सबसे बड़ा चीज, जब हम लोग इस जर्नी को शुरू करते हैं इस बिजनेस पे, अगर मुझे बहुत सारे इंसान, मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला था, कुछ हम बता रहे थे कि हम लोग बहुत सारे स्टडीज में एक साथ जाते हैं, लेकिन कुछ आदमी सक्सेस बन जाता है, कुछ आदमी एवरेज रहता है, कुछ आदमी फेलियर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इस बिजनेस में भी बहुत सारे आदमी एक साथ आता है, कुछ आदमी सक्सेस बन जाते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं, वो सारे इनकम अर्न करता है जो सारे इनकम का उन्होंने सपना देखा। कुछ ऐसा आदमी क्यों होता है कि वो आगे नहीं पहुंच पाता है? मेरा दोस्त लोग कभी कभी मुझे क्वेश्चन करता है इसका पीछे रीजन क्या है। तुम बहुत आदमी को अगर पूछेंगे, आप आपको बताएंगे कि आपका जिसके लिए आप बात कर रहे हो, वो इंसान बहुत अच्छा बोलता है, और वो इंसान पहले मेरे आगे साइन अप किया था, इस बिजनेस को अपनाया था, इसीलिए वो आगे आगे पहुंच गया, और कुछ मैं एवरेज हो गया। अब कोई भी कॉलेज को देखिए, एक डॉक्टर्स को देखिए, एक ही कॉलेज से पढ़ा हुआ दो डॉक्टर को अगर देखेंगे, कोई डॉक्टर एक ओटी करने के लिए 10 लाख रुपया लेता है, 5 लाख रुपया लेता है, और कोई डॉक्टर सेम कॉलेज में, सेम स्कूल में, सेम टीचर, वो 5,000 में अपना ओटी करता है। लॉयर्स को देखिए, हर बैच पे हर चीज हम लोग के आसपास जब देखेंगे, इसके अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है दोस्त? क्यों ऐसा चीज है कि हम लोग एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, अगर हम लोग पीटर इंग्लैंड या ABCD कोई ब्रांड का खरीदता है 1000, 1200, 1500, हम लोग 2000, 3000, हम लोग ओके, और सेम कपड़ा अरमानी का खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर वो कपड़ा का शर्ट का वैल्यू हो जाता है 20,000, 25,000। क्यों? ऐसा क्या है उस कपड़े के अंदर? कुछ नहीं है दोस्त, उसके अंदर सिंपल सा एक चीज है, उसका वैल्यू है ब्रांड वैल्यू। वो अपने आप को वैल्यू तैयार किया, अपने आप का वैल्यू तैयार किया। ये 30 दिन जो आपका है आपके खुद के लिए, ये 30 दिन आपको अपना वैल्यू क्रिएट करना है, वो सारे मेहनत करना है। आपको कौन सा माइंडसेट पे है मैं आपको बताया, आप क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है वो भी बताया, कि आपने वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, रेफरल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये सारे मार्केटिंग पे देखा जाता है, या ऑफिस में भी देखा जाता है कि एक इंसान अपने आप को बहुत आगे लेके जाता है। कुछ कुछ इंसान अगर देखेंगे कि एक ही दो दोस्त, एक दोस्त वही 20,000, 25,000, 50,000 का सैलरी पे रह जाता है, और एक दोस्त 2 लाख का सैलरी एक ही ऑफिस में बैठ के कमाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू, उन्होंने अपने लिए जो किया उनका वैल्यू क्रिएट हुआ। आपने अपना वैल्यू क्या क्रिएट किया इस बिजनेस के अंदर, जिस वैल्यू के लिए आपको आदमी वैल्यू देगा, आपका प्राइस टैग बढ़ जाएगा, आप आते ही आपका वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। आपको वैल्यू क्रिएट करना है, इसीलिए ये 30 दिन आपका जिंदगी का सबसे बड़ा 30 दिन है, जो 30 डेज के अंदर आप अपना वैल्यू क्रिएट करेंगे दोस्त, और ये वैल्यू आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा, आपको वो सारे सक्सेसफुल दे सकता है। आप देखिए बहुत सारा केसेस पे आप लोग देखेंगे, मैं एक रियल एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि हम लोग जब जाते हैं किसी के पास, हम लोग क्या करते हैं, खुद से प्रेजेंटेशन देने का कोशिश नहीं करते। हम लोग उस बिजनेस पे ज्वाइन करके रखे हैं, और हम लोगों का एक अनुभव है, और उस अनुभव के लिए हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्या है, हम लोग जाके सीधा अपना प्रोस्पेक्ट को अपना अपलाइन के साथ इंट्रोडक्शन करके बोल देते हैं कि आप बताइए। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं क्या करता हूं, मैं बताता ही नहीं हूं। बहुत आदमी प्रोस्पेक्टिंग करता है और वो अपलाइन को पकड़ देता है फोन, क्यों? उसका बिजनेस जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंसान अपना वैल्यू बनाना नहीं जानता।
आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, कितना लाइफस्टाइल करते हो, उससे आपको उस प्रोस्पेक्ट के सामने वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। आपका वैल्यू क्रिएट होगा जब आप इन्वॉल्व होंगे, उस बिजनेस को आगे करेंगे, और ये वैल्यू आपको आपके लिए करना है। आपको ये 30 डेज के अंदर आपको करना है। ये 30 दिन आपके लिए कोई छीन नहीं पाएगा। ये 30 दिन आपको दुनिया में एक गिफ्ट है, आपको चेंज करने के लिए ऐसे सोचना है आपको, और आपने आज तक जो नहीं किया वो सब करना है। हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं? आराम से उठते हैं, आराम से उठ के क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वॉशरूम जाके आके हम लोग न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम लोग पूरा न्यूज़पेपर, दुनिया का न्यूज ले लेते हैं, और न्यूज चाय पीते हैं, न्यूज ले लेते हैं, और फिर ऑफिस का टाइम होता है, रेडी होते हैं, चले जाते हैं। क्या वैल्यू है सर आपका? आप तो वेजेस ही कमाने जा रहे हो ना दुनिया में। क्या वैल्यू क्रिएट किया आपने अपना परिवार के सामने? खाली राशन पानी दे दिया, थोड़ा कपड़ा दे दिया और घर दे दिया, बस, वो भी ईएमआई पे, गाड़ी दे दिया, ऐसी ही जिंदगी है? नहीं। तो वैल्यू क्रिएट करना है। ये 30 डेज आपके लिए एक ऐसा 30 दिन है जिस 30 दिन में आप अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपका बिजनेस को 3x करेगा दोस्त, 3x करेगा। आपको ये बिजनेस 3x होगा आप जब इस बिजनेस का वैल्यू क्रिएट करेंगे, जब आप खुद से इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब आप सोचेंगे, आप सीखेंगे। इंसिस्ट आप अपना अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं बात करा के, अगर आप अपना अपलाइन या जो भी आपको इस बिजनेस पे लाया, आपका मीटिंग होता है, इस मीटिंग पे आप सीख के उसको एनालाइज करेंगे। 2 से 3 दिन लगता है दोस्त, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 2 से 3 दिन लगता है इस बिजनेस को पूरा समझने के लिए, और इसके बाद आप आराम से इस बिजनेस को समझ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप हर दिन इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो हर दिन इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको आराम से वो सारे नॉलेज 100% आएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा दोस्त। तो वैल्यू बनाइए। ये 30 डेज आपका जिंदगी का वैल्यू क्रिएशन टाइम है। ये 30 डेज में वो वैल्यू क्रिएट करिए कि आपका, सपोज निरंजन नाम है, जब आदमी सुनेगा निरंजन, आपका मीटिंग पे 1000 आदमी आएगा। जब सुनेगा ए, तब 100 आदमी, 50 आदमी आएगा। क्यों? वैल्यू। वो इंसान अपने आप को वैल्यू क्रिएट किया, इसीलिए उनको सुनने के लिए आदमी आता है। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, सेम कपड़ा क्यों अलग होता है? एक ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, कपड़ा तो एक ही है दोस्त, रॉ मटेरियल तो एक ही है, अच्छे ब्रांड का भी रॉ मटेरियल वही है, खाली ब्रांड का वैल्यू है। एक गुची का मैंने बेल्ट लेने गया था, और वो बेल्ट का प्राइस था, बेल्ट नॉर्मली भी 200-500 में मिलता है, 1000-1500 में मिलता है, और गुची का वो बेल्ट खरीदने गया, तो उस बेल्ट का जैसे प्राइस बोला, तो पहले तो मुझे ऐसे हो गया मेरा कि क्या बात है, इस बेल्ट में खासियत क्या है? कुछ भी खासियत नहीं है दोस्त। लेकिन उस बेल्ट का 25,000, 30,000, 40,000, तो मैंने ऐसा बेल्ट लिया, बोला मुझे भी वो सारे अनुभव करना है, क्यों नहीं करेंगे, एक बार देखते हैं क्या है। ब्रांड का वैल्यू होता है हर चीज। आप देखिए, एक नॉर्मल गाड़ी और एक मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू या पोर्शे, या ये गाड़ी के अंदर ऐसा क्या चीज है? आज जो 20 लाख का गाड़ी आपको मार्केट में मिलता है, 15 लाख का, उसमें भी सारे फैसिलिटी रहता है, लेकिन वो गाड़ी का क्या है? एक स्टेटस सिंबल है, एक ब्रांड है।
तो आप अगर इस 30 दिन को ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और आपका ब्रांड वैल्यू आपको इस बिजनेस में फ्यूचर में बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है। और आप जैसे ही ये काम वो स्पीड से करेंगे टेक ऑफ करने के लिए, आपका दुनिया का जितना एनर्जी है आप भूल जाइए सब कुछ। आपका जितना एनर्जी है वो सारे एनर्जी को पुश करिए, वो सारे एनर्जी आप दीजिए। देखिए आपका कहा जाता है बिजनेस, आपका ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एफर्ट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एफर्ट्स, हम लोग सक्सेस बनने के लिए रेडी है, चलिए 3x हम लोग कर देंगे रैंक, 3x हमें इनकम हो जाएगा। क्या ऐसा टेक्नोलॉजी अंशु जी ने अंशु भाई सिखाएगा कि उससे हम लोगों का 3x हो जाएगा? कुछ नहीं दोस्त, मैं आपको सिखा रहा हूं जहां से हम लोग वो काम कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हो ट्रिपल, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको मैं जो बता रहा हूं आज, वो सुनने के बाद अगर आप इसको सचमुच फॉलो करेंगे, 100 नहीं 200% मेरा गारंटी है, आप अपना रैंक ट्रिपल एक्स कर सकते हो 1 महीना के अंदर। फर्स्ट मंथ के अंदर आप ट्रिपल एक्स कर सकते हो। करके तो देखिए। एफर्ट, हम लोग जिंदगी में क्या सोच के आते हैं बिजनेस में? हम लोग सोच के आते हैं कि चलो ट्राई करेंगे। हम लोग सोच के आते हैं कि बिजनेस पे हम लोग ट्राई करेंगे, और हम लोग जब ट्राई करने के लिए उतरते हैं तो हम लोगों का लाइफ भी ट्राई हो जाता है, ट्राई हो जाता है, ट्राई हो जाता है। कोशिश करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वाला का हमेशा हार होता है। क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है वो इंसान कभी सफल नहीं बन सकता है। 100% लिख लीजिए, जो इंसान कोशिश करता है वो इंसान कभी सक्सेस नहीं बन सकता। जो इंसान प्लान ए प्लान बी लेके चलता है, प्लान सी लेके चलता है, वो इंसान कभी जिंदगी में कोई भी काम में सक्सेस नहीं बन सकता। ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने बताया था कि नो प्लान बी, प्लान ए। प्लान ए तक आपको सक्सेस बनना है, प्लान ए ही आपका जो सोच है, जो आपका गोल है, सब कुछ है। प्लान ए में मेहनत करिए, नो प्लान बी। प्लान बी बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। कोई आदमी प्लान ए में क्या सोचता है, क्राउड वन, प्लान बी में, क्राउड वन में नहीं हुआ, बी कंपनी में चला गया, प्लान बी में, उस कंपनी में भी नहीं होगा, वो घूमते रहेंगे। उसके बाद थोड़ा दिन बाद आके क्या बोलेंगे, कंपनी खराब है। कोशिश नहीं होता है दोस्त, कोशिश नहीं होता है। एक गोल तैयार होता है और उस गोल को पाने के लिए काम किया जाता है। आप क्या घर जाने का कोशिश करते हैं कभी? अभी अगर इस मीटिंग हॉल पे आप आते, कोशिश करते हैं, एक फोन कॉल आ गया, आप फोन को नहीं काट के मीटिंग को काट देंगे और फोन को अटेंड करना शुरू कर देंगे। दोस्त लोगों का फोन आया होगा, किसी का फोन आया होगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में कोशिश कर रहे, आप इस बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए नहीं आए। आप अपना वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए अभी तक, जिस वैल्यू के लिए आपको सक्सेस मिल सकता है दोस्त। ये ट्रिपल एक्स इजी है। मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट के अंदर आप घुस जाइए, आपका ट्रिपल एक्स ऐसा होगा। हम लोग बहुत सारे जगह पे देखते हैं, जो सर्कस होता है, सर्कस पे जाते हैं, सर्कस पे खेला होता है ऊपर, वहां पर क्या सर्कस में कोई खेले में कोई कोशिश करता है? हम लोग जादू देखने जाते हैं, जादू में क्या कोई कोशिश करता है? हम लोग अपना एग्जाम देने जाते हैं कि पास करेंगे या फेल करेंगे, हम लोग क्या कोशिश करता है पढ़ाई? हम लोग डिटरमाइंड होते हैं कि पास करना है, कोई प्लान भी नहीं है, पास करना है बस, और वो आपको शक्ति देता है। तो एफर्ट गिव्स यू अ पावर टू अचीव योर सक्सेस।
If you want to become a ambassador, if you want to become a president, you need to give a effort, true effort. क्या ये 30 दिन में मैं अपना बिजनेस को 3x करूंगा? कोई सेकेंड प्लान नहीं है, मैं करूंगा। मैं अभी तक जो जो काम नहीं किया वो सारे काम मैं ये 30 दिन में खुद के लिए करूंगा। मैं किसी के लिए नहीं करने वाला हूं, मैं अपने लिए करने वाला हूं। और मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये 30 दिन में मैं वो सारे काम करूंगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई प्लान बी नहीं, कोई प्लान सी नहीं, एक ही प्लान, प्लान ए। और प्लान ए में ही आपको सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि प्लान बी तब होता है जब हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उस काम के लिए। तो आप और हमें कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप और हमें ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और वो वैल्यू कैसे क्रिएट होगा? जब आप एफर्ट ही नहीं देंगे दोस्त, तो आपको एफर्ट विल पे यू। ये 30 दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन ये 30 दिन में अगर आप 24 आवर्स का टाइम लेते हैं तो ये 30 दिन में कितना घंटा होता है? 720 घंटा होता है। 720 घंटा हम लोग क्या करते हैं? 11 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, आराम से 8 घंटा सोना है। सक्सेसफुल आदमी को जाके पूछिए, जब तक वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं करता वो 4 घंटा से ज्यादा सोता नहीं। वो 4 घंटा से ज्यादा सोता नहीं। सुबह उठता है, उठ के वो आधा घंटा 1 घंटा खुद का एनालिसिस करता है, अपना टाइम देता है, पूरा रिव्यूज करता है, रात को वो रिव्यूज करके सोता है, सब कुछ करता है। तब तक वो सोता नहीं जब तक उनको वहां तक गोल तक, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और उसके लिए वो दिन भर का एफर्ट देता है, प्लानिंग करता है, सब कुछ करता है, और कोई प्लान भी नहीं, कोशिश नहीं, कुछ नहीं, मुझे करना है। आप लोग, एक मैं स्टोरी आप लोगों को शेयर करता हूं। कोशिश एक बहुत पावरफुल देश था, बहुत पावरफुल। मैं नाम नहीं बोलूंगा, अमेरिका, रशिया जैसा। और एक देश था बाजू में जो उसके पास पावर नहीं था, उनके पास ज्यादा, वो बहुत छोटा था, शक्ति भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक दिन देश में आईबी डिपार्टमेंट से न्यूज आया कि वो पावरफुल वाला देश 2 से 3 दिन के अंदर उनको अटैक करने वाला है। तो सब कोई सोचा, जो पीएम है वो पीएम पूरा आर्मी से लेके सबको बुलाया, आर्मी का जो जो चीफ था सबको बुलाया। और बुलाने के बाद सब कोई बोला वो लोग अटैक करेंगे तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग तो गए, हम लोग का सारे देश तो उन लोगों का कब्जे में हो जाएंगे। तो वहां से एक बहुत छोटा लड़का, बहुत यंग एक आर्मी, वो ऑफिसर भी नहीं है, एक जवान है, वो जवान ने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि देखिए वो 2 दिन बाद हमें मारेंगे, क्यों ना आज हम लोग उसको अटैक कर दे। वो लोग तो तैयार नहीं है, आज अगर हम लोग अटैक कर देंगे, ऐसे भी हम लोग 2 दिन बाद मरेंगे, आज कर देंगे कुछ तो होगा, 1 दिन 2 दिन पहले मरेंगे हम लोग। तो वो जो पीएम है, पीएम को बहुत जचा ये बात, और उन्होंने ऑर्डर दिया और पूरा युद्ध का तैयारी करके उन्होंने चुपचाप पूरा आर्मी निकल गए। और निकलने के बाद जो पीएम है वो भी एक आर्मी का ऑफिसर था, और वो भी गया। और जैसे ही गया, वो दोनों देश के अंदर बीच में एक नदी था और एक ब्रिज था,
और उस ब्रिज को उन्होंने उड़ा दिया जाते समय पहुंच के। तो सब कोई बोला कि ये इसको क्यों उड़ा दिया आपने, हम लोग कैसे वापस जाएंगे। बोला हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम लोग आए हैं तो रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, ये काम करना है। यहाँ पर आइदर हम लोग मरेंगे और हम लोग जीत के वापस जाएंगे, तब हम लोग सोचेंगे क्या करना है। तो युद्ध हुआ और जीत भी गया उन लोगों, ये लोग, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं था और ऐसा युद्ध हुआ। तो यहाँ पर ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मैं ये स्टोरी के साथ कि एफर्ट्स, जब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, हम लोग अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हम लोगों को ये चैलेंजेस लेना है और ये चैलेंजेस के लिए हम लोगों को एफर्ट्स देना है। और ये एफर्ट्स देते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग रिच की तरफ बढ़ते हैं, और रिच की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ बढ़ता रहता है, हम लोग का रैंक से लेके सब कुछ, और ये एफर्ट। सो दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ हैबिट्स में भी काम करना है, बिकॉज आप और मेरा हैबिट, आप और मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाता है, हम लोग का लाइफ का सक्सेस स्टोरी। हम लोग के पास एक तो दो चॉइस है दोस्त। एक चॉइस है, अभी मीटिंग हॉल पे हम लोग जो है, हम लोग एक हैबिट के साथ अपना जिंदगी बिताते हैं। एक हैबिट हम लोगों के पास है और उस हैबिट के साथ हम लोग अपना जिंदगी को बिताते हैं। तो ये हैबिट अभी तक हम लोगों को अपना रास्ता दिखा चुका है और हम लोगों को पहुंचा चुका है जहां पर आज हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग क्या वही सोच के साथ, वही माइंडसेट के साथ, वही हैबिट के साथ हम लोग क्या चलेंगे ये 30 दिन? तो आप और मुझे क्या मिल सकता है? जो हम लोगों ने किया वही हैबिट का हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ओल्ड हैबिट, ओल्ड रिजल्ट, नया कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर दोस्त, नया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग अगर जो हम आपको शेयर कर रहे, या हम लोग आपको कोशिश करते हैं शेयर करने के लिए, जो हम लोग का अनुभव है, जो हम ये अगर कुछ नया सीखने के बाद, कुछ नया सोच के साथ नया कुछ करेंगे तो आपको मंजिल पुराना नहीं मिलेगा। 100% गारंटी है आपको नया सक्सेस मिलेगा। तो आप अपना जिंदगी एक मान जैसे शुरुआत करते हैं, चाहे अपना जिंदगी में, चाहे आपका बिजनेस में। क्राउड वन के बिजनेस पे भी बहुत सारे इंसान हर महीना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो सारे काम नहीं करता डेली, वो बहुत कूल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो हैबिट है, उन हैबिट के लिए उनको उतना तक ही रिजल्ट मिलता है, वो उनका वैल्यू है, और वो वैल्यू का रिजल्ट उनको इतना ही मिलता है। और जो नया हैबिट क्रिएट कर लेता है, हम लोगों ने नया चीज को अप्लाई किया, हम लोगों ने नया सिस्टम को अप्लाई किया, हम लोगों ने नया वे को अपनाया, और हम लोगों ने प्लान बी को छोड़ दिया, प्लान ए में काम करना शुरू किया। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, चाहे आप लोग आए नहीं आए मीटिंग होगा, चाहे एक आदमी आए मीटिंग होगा, चाहे हम लोगों को सुबह से लेके 10 मीटिंग करना है, हम लोग डेली करते हैं। हम लोगों को शाम को मीटिंग करना है, करते हैं। रात को मीटिंग करना है, करते हैं। फोन कॉल्स करना है, करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना है, करते हैं। और हर दिन हम लोगों को हैबिट्स मिलता है, और हैबिट चेंज नहीं करेंगे, हम लोग सोचते रहेंगे नया रिजल्ट के लिए, कभी नहीं मिल सकता है दोस्त, कभी नहीं मिल सकता है। जागिए, मैं ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं बताने वाला हूं, आप लोग जागिए। आपके अंदर भी एक लायन है, आप खुद एक शेर है, आप जागिए। अगर आप सोते हुए रहेंगे तो आपका जिंदगी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा दोस्त, आपका जिंदगी चेंज नहीं हो सकता।
आपको 3x क्या, मैं आपको गारंटी देके बता सकता हूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा फॉर्मूला भी दे दिया, ये करना है वो करना है, अगर ये सारे चीज हम लोग अपने आप में चेंज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। वेकअप, रिक्वेस्ट है आप लोगों को, वेकअप करिए खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के सिचुएशन के लिए, खुद के जिंदगी के लिए। क्या आप अपना परिवार के लिए ये नहीं कर सकते? क्या आप अपना लाइफ के लिए ये नहीं कर सकते? आपको करना है। इफ यू कैन डू इट टुडे, टुमारो विल बी अ ब्राइट डे फॉर यू। कोई हार्ड एंड रूल्स नहीं है, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, रेगुलर एक्टिविटी करना है, नए एक्टिविटी के साथ आपको बिंदास आपका रिजल्ट आएगा। खुद जागिए। अगर आपको आपका हंट करना है, आप इस मैदान पे आए हैं, जंगल में क्या होता है, जब शेर शिकार करता है तो वो फोकस रहता है एक ही की तरफ, वो पहले बैठ के सोच लेता है, वो जितना भी जिसको भी शिकार करना है उस शिकार को टारगेट कर लेता है और उस टारगेट के पीछे दौड़ता है। आजू बाजू सैकड़ों रहता है सेम, लेकिन वो उसी के पीछे दौड़ता है और वो उनका वाई है। तो आप अपना वाई अभी तक अगर बनाए हैं तो क्यों आप अपना वाई को हंट नहीं कर रहे? क्यों आप अपना बेस्ट नहीं देना चाहते? आप क्या यहाँ पर खाली देखने के लिए आए दूसरा का सक्सेस? क्या आपके मन में आपको खुद को सक्सेसफुल देखना मन नहीं करता? क्या आपके अंदर वो भूख नहीं है कि मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं जाके मेरा परिवार को सारे चीज दूं जो मैं अभी तक नहीं कर पाया? दोस्त, हंट योर सक्सेस। आपका सक्सेस अंशुमान, निरंजन, पाठक जी, जुबली भाई, ये लोग हंट नहीं कर सकता। आपका सक्सेस आपको करना है। आपका 30 दिन आपका है। आपको ब्रांड खुद को बनना है, वैल्यू आपको, रीच आपको बनना है। आप पैसा वाला बनेंगे तो मैं जाके आपसे पैसा नहीं लूंगा। आप पैसा बनेंगे तो किसको खुशी होगा? आपको। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे आपका पैसा बन जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे आप सक्सेस नहीं बन पाया तो बी प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे तो बी प्लेटफॉर्म में सक्सेस बन जाएंगे। जब तक आपके अंदर ये सारी चीज डेवलप नहीं करेगा तब तक आप कहीं पर भी नहीं बन सकते। तो जिए अपना 30 दिन। ये 30 दिन आपका है, ये 30 दिन आपको जीना है। यू आर ओनली यू हु कैन चेंज यू। दोस्त, खुद को चेंज खुद कर सकते हैं, खुद को चेंज कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे तो समुंदर का ऐसे पानी आएगा, आपका जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा पानी के माफिक। जैसे समुंदर में देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कुछ डिजाइन किया हुआ था, एक पानी का झोंका आया, ऐसे लेके चला गया और हम लोग सोचते रहेंगे अरे उधर तो डिजाइन किया था। जानबूझ के आप और हम, उपाय नहीं है तो हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी जैसे था वैसे काम करते थे। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज आपको जागना है आपके लिए। 3x प्लान वेरी सिंपल है। जिस दिन आप इसका मास्टर हो जाएंगे, आज रात को अगर आपने ठान लिया इस महीना आप अगर 10,000 रुपया इनकम करते तो आपका 1 लाख का इनकम हो सकता है। इस महीना आप अगर 1 लाख इनकम करते तो आपका इनकम 2-3 लाख 4 लाख हो सकता है। क्यों? ये आपको करना है, मैं नहीं कर सकता। कोई बोलेंगे किसको बताएंगे, कुछ मालूम नहीं है। ये 30 दिन, ये मैदान, ये सब कुछ आपका है। कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं सिखाएगा। आज हम लोग आपका देखेंगे, आप लोग कैसे 30 दिन बिता रहे। हाँ, 30 दिन के बाद हम लोग बात करेंगे और उस दिन हम लोग एनालाइज करेंगे खुद के लिए। आज 1 तारीख है और नेक्स्ट 1 तारीख को हम लोग एनालाइज करेंगे कि
हम लोग कहाँ तक पहुंचे और ये प्रेजेंटेशन सचमुच क्या है, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन क्या सचमुच आपके लिए लाभदायक था, या मैं अपना वक्त जो मेरा काम है वो काम किया। इसको आपको चेंज करना है दोस्त। आपको कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर दिन भर मीटिंग करना, ये करना, कुछ नहीं। आपको खाली जो काम करना है वो काम बहुत सिंपल है दोस्त। वो काम आपको एक्शन करना है, एक्शन एक्शन एक्शन। 30 दिन 720 घंटा में अगर आप 4 घंटा करके 120 घंटा को माइनस कर देंगे, आपका घर का कुछ काम वाम सब लेके, और ये मोबाइल बिजनेस है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आपको किसी से बात करने का जरूरत नहीं। फोकस योर वाई कि मैं मैनेजर 1 स्टार हूं, मुझे मैनेजर 3 स्टार में पहुंचना है, डायरेक्टर 1 स्टार में पहुंचना है। क्या करना है? अपलाइन से बात करिए, क्या वॉल्यूम करना है, उसके लिए मुझे कितना स्पॉन्सर चाहिए। 2 दिन 3 दिन आपका फोन पे 200 500 1000 आदमी का नंबर है, 200-300 आदमी का तो नंबर है। कॉल देम स्ट्रेट वे। हंट, आपका शिकार है, आपको हंट करना है। आपका सक्सेस के लिए आपको दौड़ना है। आपको मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे बात करना है, आपका वाई, आपका सब कुछ आप सिखाएंगे। अगर आप वेट करते रहेंगे अपलाइन आके कब बात करेगा मेरा प्रोस्पेक्ट से, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, दोष आप में है। अपलाइन से कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए कहां पर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आप इस बिजनेस को अगर 6 महीना 7 महीना 5 महीना में अभी तक सीख नहीं पाए तो इस बिजनेस को आप, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो जिंदगी है जहां पर आपको हर रोटी रोजी के लिए खाली नौकरी करना है। सो चैलेंज इज योर्स, नो चैलेंज नो गेन, सो ओनली यू हु कैन चेंज यू। सो दिस you and your 30 days. Now let's see what brings you, what takes you to July. कहां तक आप जुलाई जाएंगे? हम ठान लिए, हम लोग एक्सट्रीम के तरफ से हम लोग फुल फ्लाइट आदमी जाएंगे। मैं आपको वादा कर रहा हूं, आप गिन लेना। और आप फेसबुक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर नहीं करेंगे अपना तब भी हम लोग दोस्त थे, आप देखते रहिएगा, हम लोग जाएंगे। मैंने वादा कर दिया 10 प्रेसिडेंट जाएगा, 10 प्रेसिडेंट जाएगा, नया 10 प्रेसिडेंट जाएगा, ये वादा है। और उस वादा पे 30 डेज आज से मेरा भी शुरू हुआ है। मैं भी कहां तक पहुंचने वाला हूं, मेरा टारगेट है 327 करोड़। 327 करोड़ मुझे जून जुलाई अगस्त 3 महीना में करना है। महीना का 100 करोड़ से ऊपर, जो आज का डेट में जितना MLM अपॉर्चुनिटी आके आपको बताता है क्राउड वन, ये है वो है, हम लोग नहीं कर पाते। उस कंपनी का टर्नओवर भी साल का नहीं है 100 करोड़, जो मैं ये महीना, नेक्स्ट महीना, 3 महीना करने वाला हूं दोस्त। So thank you very much. Wish you all a good luck. See you all the best to you all, and see you at top. Bye bye.